नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स को समझने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम विनर टॉपिक है, जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल, टेम्परेचर और पोलार जैसे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। द मास्टर ब्लूप्रिंट, जीरो से शिखर तक के इस सफ़र में हम लोग वन टॉपिक पर पूरा कंट्रोल प्राप्त करेंगे। वरदान आर्ट क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स। यह वीडियो खासकर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बीए और रेलवे स्कूल एग्जाम के छात्रों के लिए ज़रूरी है। पिछले 2 महीने में जो हमने एग्ज़ाम में दिया है और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उसे मैं कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, क्लाइमेट क्लियर हो गया तो ज्योग्राफी एकदम पूरी हो जाएगी, और नहीं हुआ तो अधूरी रहेगी। द हुक पॉइंट है, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का यह आधार है, यानी बेस टॉपिक है। जो ही इधर उधर की आवाज़ आ रहे हैं उसे नज़रअंदाज करके ध्यान से पढ़िए, शांति से। मेरा आवाज़ पर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम है सोल्यूशन। सिर्फ डेफिनेशन याद करने से पीछे रह जाइएगा, इसीलिए आप लॉन्गिट्यूड और लॉजिक को समझिए, यानी अक्षांश और लॉजिक को समझिए। आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोर कंसेप्ट यानी क्लाइमेट और वेदर एक दूसरे से अलग हैं लेकिन जुड़े हुए। कैसे समझिए। वेदर जो है शॉर्ट टर्म कंडीशन, यानी रोज के मौसम के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। जैसे हम मौसम चेक करते हैं आज का, तो वेदर शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म पैटर्न, यानी कि कम से कम 30 साल से अधिक का एवरेज समय होता है, जो जलवायु कहलाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी क्लाइमेट चेंज से कैसे होता है, तो यह स्लो होता है। और वेदर फास्ट होता है, यानी कि रोज का मौसम जल्दी चेंज होता है। लॉजिक बॉक्स ध्यान रखिएगा। वरदान रूल है, यानी नियम समझिए। मेरे तरफ से आप यह मान लीजिए कि रट्टा मारने से, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, रट्टा मारने से 0 मार्क्स मिलता है, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ रहेगी तो सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थिंकिंग फ्लो को समझ लेते हैं। चैन बिल्ड करें, यानी कि एक एक कड़ी को जोड़ करके पूरा अपना चैन बनाएं। गर्दन में जो विजेता वाला माला पहनना है वहीं बनाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैन बिल्ड कैसे करना है, तो सब्जेक्ट वाइज फ्लो बनाइए। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आप किसी इवेंट को याद कर रहे हैं, तो उसका कारण समझिए और उसका क्या परिणाम निकला उसे याद कीजिए, समझिए। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मोमेंट को समझिए और प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझिए, और उससे क्या निर्माण हो रहा है उसे समझिए, याद कीजिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम समझिए और इसके लिए क्या समाधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान में, और उसके आर्टिकल को याद कीजिए। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका क्या नियम है और उसके क्या बाधाएं हैं और क्या यूज यानी इस्तेमाल हैं। यह सब चीज़ें आप समझिएगा तो एग्जाम में आप टॉप कीजिएगा। फॉलो को समझ लिया, क्वेश्चन खुद ब खुद बनेंगे। विश्वास कीजिए, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वर्ल्ड मैप विथ क्लाइमेट बेल्ट्स, यहाँ पे जो आप मैप देख पा रहे हैं उसमें इक्वेटर जोन यह पीला वाला भाग है, यानी कि भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच का भाग। मिड लैंगिट्यूड जोन, यानी कि मध्य अक्षांश क्षेत्र, यहाँ पे ऊपर वाला भाग है, ठीक है। और पोलार जोन ये आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है ध्रुव, यानी कि ध्रुवीय क्लाइमेट। गोल्डन रूल, यानी मैप को देखा तो क्लाइमेट समझ में आ गया, याद हो गया। टॉपर यही एडवांटेज लेते हैं, आप भी टॉपर बनिए और लास्ट मिनट नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। द सर्जिकल स्ट्राइक, एग्जाम हिट जोन, डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट जो कुछ इस प्रकार से हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि हॉट रीजन, गर्म क्षेत्र, नियर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास। टेम्परेचर क्लाइमेट, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड, यानी मिड लैंगिट्यूड्स के पास, मध्य अक्षांश के पास, ठीक है। यहाँ पर हम रह सकते हैं, रहने लायक जगह होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। पोलार क्लाइमेट, एक्सट्रीमी कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंड
पोल्स के पास होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इसे आप लोग याद कीजिए। लॉन्गिट्यूड अगर बदलेगा, अक्षांश बदलेगा तो क्लाइमेट भी बदलेगा, जलवायु परिवर्तन होगा। यही सब चीज़ें हम लोगों ने एग्जाम में लिखा था और अच्छा मार्क्स आया। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजिंग ट्रैप्स। एग्जामिनर माइंडसेट को समझिए। वह चाहता है कि आप सब सोचें, सोचने पर मजबूर हो जाएं। वह पूछेगा आपसे क्लाइमेट और वेदर में अंतर। दोनों शब्द अलग हैं लेकिन मीनिंग भी अलग ही निकलता है, जुड़े हुए हैं लेकिन अलग निकलता है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट वाले क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और हो सके तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर बन जाए तो बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट रिलेटेड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसमें आप सभी को मतलब पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट गर्म क्षेत्र के जलवायु से कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन यानी कि यहाँ पर जो ट्रिक है उसके जरिए आप सब जो समझे हैं वही ऑप्शन टिक कीजिएगा तो सही होगा, और जो गलत हैं उसे आप लोग टिक मत कीजिएगा। यानी कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसमें ऑप्शन में दिया गया हो तो गलत है, आधा अधूरा सच गलत है। आगे बढ़िए, यहाँ पर हम देख लेते हैं 60 सेकंड रिसेप में क्या है। फुल टॉपिक इन 1 मिनट, यह एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्लाइमेट यानी लॉन्ग टर्म पैटर्न, लंबे समय की अवधि वाला जलवायु परिवर्तन। वेदर यानी डेली कंडीशन, रोज की स्थिति। इक्वेटर यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गर्म क्षेत्र का जलवायु। मिड लॉन्गिट्यूड, मध्य अक्षांश। टेम्परेचर क्लाइमेट यानी कि तापमान वाला जलवायु। पोल्स यानी पोलार क्लाइमेट, ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन। किलर लाइन है यहाँ पर सन एंगल डिसाइड क्लाइमेट, यानी सन का जो किरण है वही डिसाइड करता है कि वेदर कैसा रहेगा। ज़्यादा तिरछा रहेगा तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और सीधी रहेगी तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। मकर रेखा, कर्क रेखा के विषय में आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद द वार जोन है प्रैक्टिस लेवल 1 कॉन्सेप्ट चेक कीजिए। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंट है, अंतर है, यह सब चीज़ें समझिए। लेवल 2 ट्रैप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। विच क्लाइमेट इज फाउंड नियर इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के पास जो होता है कौन सा जलवायु परिवर्तन होता है। तो सिंपल ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी गर्म क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन। होमवर्क चैलेंज है टेम्परेचर क्लाइमेट, एक एग्जाम्पल लिखो और मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। आप सब मेरे को प्यार दुलार और पढ़ाई कर रहे हैं। क्लाइमेट टाइप्स क्लियर हो गया तो रेनफॉल टाइप्स अब आसान हो जाएगा। वरदान टिप है, आज पढ़ा कल सुबह 10 मिनट फिर से इसे देख लेना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसे समझो, पोलार क्लाइमेट इसे समझो। होमवर्क चैलेंज को पूरा करो। फाइनल लाइन है कि ये पढ़ाई नहीं, पूरा एग्जाम कंट्रोल सिस्टम दिया मैंने आपको। यहाँ पर अब लास्ट है वरदान स्पेशल ऐड 1 लॉजिक स्टिकर। ज़्यादा सीधी रेखा रहेगी यानी कि सूर्य की किरणें तो ज़्यादा गर्मी होगी। और देसी एग्जाम्पल से समझो, इक्वेटर और पोल्स को इक्वेटर्स यानी गैस का स्टोव मान लीजिए, उसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और पोल्स यानी फ्रिज का फ्रीजर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्रॉस लाइन मैजिक है, इसी क्लाइमेट में वेटेजेशन भी अलग होती है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।